हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यनाथ सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स। एंड इस वीडियो में बात करेंगे एमएचआरडी की लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में, लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि सीबीएसई का 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा नीट 2021 के सिलेबस पे, जेई 2021 के सिलेबस पे, क्या वो भी चेंज होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये बता दूं क्यों सिलेबस कम किया गया। आप भी जानते हो कोविड के पैंडमिक की वजह से क्लासरूम को क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन हो पा रही है, पर सबके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन है भी तो उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कोई ऑनलाइन कोर्स देख पाए। तो इसकी वजह से इन्होंने एमएचआरडी ने डिसीजन लिया कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दे। डिलीटेड पोर्शन जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एम्स यूनियन इस पर प्रोवाइड कर दिया है। ऑफिशियली भी इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, मैं क्वेश्चंस आपको कराते जा रहा हूँ, पोलिंग करा के क्विजेस आपके करा रहा हूँ, माइंड मैप्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज सोल्यूशन के साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया है मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चैप्टर्स का। तो आप वहाँ से क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू भी नहीं होगा। रात को डाउनलोड पे लगाओ, बहुत स्लो भी होगा तो सुबह तक तो डाउनलोड हो ही जाएगा, समझ लो। तो यहाँ स्ट्रिप पे डिस्प्ले है टेलीग्राम चैनल के बारे में, उसको ज्वाइन कर लो। बात करते हैं यार नीट 2021 एंड जेई 2021 के सिलेबस के बारे में। पहले तो इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। देखो यार, प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है, आप समझिएगा। मैं अभी वीडियो में बताता हूँ आपको कि देखो, अगर सिलेबस इन्होंने रिड्यूस किया, क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं दिया अभी ऑफिशियली इन्होंने कि नीट का क्या सिलेबस होगा, जेई का क्या सिलेबस होगा 2021 या 2022 के लिए। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है ना, आप ये देखो, अगर मान लो सिलेबस इन्होंने डिलीट नहीं किया, रिड्यूस नहीं किया नीट और जेई का, सपोज, ठीक है, नहीं रिड्यूस करते और फुल सिलेबस रखते हैं, तो ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इंप्लाई कर रही है कि भाई तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट रहो, क्योंकि स्कूल वाले तो नहीं पढ़ाने वाले तुम्हें, उनके पास ऑलरेडी कम टाइम है, स्कूल बाद में खुलेंगे, टाइम कम रहेगा, सिलेबस ऑलरेडी कम कर दिया गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बना दी गई है। तो इनका साफ कहना हो गया इस तरीके से गवर्नमेंट का कि भाई तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर लो। गवर्नमेंट खुद कह रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करो, ये तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, अगर इन्होंने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया नीट 2021 और जेई 2021 का, तो इनडायरेक्टली इंप्लाई हो रहा है कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लो वो चैप्टर्स जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाने वाले हैं। ठीक है, वो भी मेजर मेजर चैप्टर्स का ही हटा दिए हैं। अगर आप डिलीटेड पोर्शन में देखो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हटा दिया गया। भाई ये बेसिक होता है। इनफैक्ट सीबीएसई के स्टूडेंट भी इस चीज़ से अफेक्ट होंगे। आप खुद सोचो, अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपको नहीं पढ़ाया जाता 11th पे, जो 12th वाले स्टूडेंट है, जो 11th पढ़ चुके हैं प्री पैंडेमिक सिनेरियो में, राइट, सोचो आप क्या ग्रेविटेशन अच्छे से समझ पाते, एसएचएम समझ पाते, क्या आप 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझ पाओगे, मैग्नेटिज्म समझ पाओगे, हर जगह तो फोर्स है यार। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को में इन्होंने लॉज ऑफ मोशन 1 2 3 वो हटा दिया है। आप थर्मोडायनेमिक्स में देखो, हीट इंजन हटा दिया। भाई कितने ढेर सारे प्रोसेसेस जो थर्मोडायनेमिक्स में आप थ्रू आउट द चैप्टर सीखते हो, हीट इंजन पे जाके वो क्या होते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, वो हट गया है। तो यार कई जगह ना कंसेप्चुअल फ्लॉज और डिफेक्ट आ जाएंगे स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग में। सीबीएसई लेवल पे भी, नीट और जेई तो छोड़ दो भाई, उसमें तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं और अच्छे लेवल का पूछते हैं सीबीएसई के बोर्ड पेपर के कंपैरिजन में। फिर भी एक कंसेप्चुअल डिफेक्ट रह जाएगा स्टूडेंट में ये चैप्टर हटा देने की वजह से। अब ये देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया गया, पूरा हटा दिया गया। ठीक है, आप ये देखो, आई और ईयर हटा दिया गया, ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट फिजियोलॉजी से हटा दिया गया। केमिस्ट्री में मैं मानता हूँ मेटलर्जी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, वो सब ठीक है, वो चैप्टर हटा दो, वो रट्टा वाले चैप्टर थे। वैंट ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट है यार, उस पर अच्छे क्वेश्चन बनते थे जेई लेवल पे, नीट लेवल पे। ठीक है, वो हटा दिया गया। डाइजोनियम सॉल्ट पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आप देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपके पढ़ाया जाता है अच्छे लेवल पे डाइजोनियम सॉल्ट पे। ठीक है, क्योंकि सब्सटीट्यूट कर करके कई चीज़ें कई टाइप के प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना यार, स्पेशली फिजिक्स वाली मेरे को काफ़ी कंसर्न कर रही थी कि अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स के हटा दे रहे हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हटा दे रहे हो फिजिक्स के, तो बच्चा 12th में जाके क्या मतलब फाउंडेशन के साथ जाएगा 12th में, आप समझ लो, जो 11th वाले स्टूडेंट। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है, 11th वालों, आपके पास समय है अप्रोप्रिएट। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो, मतलब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आप प्लीज़, ठीक है, या तो किसी प्राइवेट ट्यूटर से ऑनलाइन, किसी यूट्यूब के फ्री लेक्चर से, किसी से भी पढ़ना पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कोई आप क्लास ले लो। 11th का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्लीज़ मिस मत करना भाई, ब्लंडर हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पे। देखो, क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं आया, हम लोग ने क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं आया, हम लोग ने इस बात पे बात कर ली कि अगर इन्होंने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया, ठीक है, नीट 2021 और जेई 2021 का, तो क्या होगा। ठीक है, इनडायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रमोट होगी।
तीसरी बात ये बात करते हैं कि अगर इन्होंने रिड्यूस भी कर दिया भाई नीट 2021 और जेई का 2021 का सिलेबस, तो ये बताओ जो क्लास 11 का स्टूडेंट है अभी, ठीक है, वो तो रिड्यूस सिलेबस पढ़ रहा है, पर वो नीट देगा 2022 में, जेई देगा 2022 में, ठीक, और उसका सिलेबस तो यार कंप्लीट रहेगा ना। खुद सोचो, उस समय तो फुल सिलेबस पूछेगा, तो इनडायरेक्टली फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रमोट होगी, भाई वो पढ़ नहीं पाया, ठीक है, 11th में स्कूल वालों ने नहीं पढ़ाया उसको, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जैसे चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं पढ़ा पाए स्कूल वाले क्योंकि उनके पास टाइम कम था, तो भाई अब 12th में जाके उस पर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर प्राइवेट ट्यूटर से एक्स्ट्रा मेहनत करके कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जेई और नीट में 2022 में तो पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ फिजिक्स को लाइटली मत लीजिएगा, पूरा कंप्लीट करके रखिएगा, इस बहकावे में मत आइए। देखो आगे भी चल के तुम्हें हेल्प करेगा, क्योंकि तुम ऐसे समझ लो, अगर मान लो तुम क्लास 12 के स्टूडेंट होते अभी, नीट 2021 देने वाले हो, ठीक, तो यार 10% क्राउड सेलेक्ट होता है, आप भी ये फैक्ट जानते हो। बाकी 90% ऑफ द क्राउड ऑलमोस्ट क्या करता है, या तो ऑल्टरनेटिव कोई फील्ड चूज़ कर लेता है, बीएससी वगैरह, उसमें वो अपना एकेडमिक्स परस्यू करता है, आगे करियर परस्यू करता है, या फिर वो ड्रॉप कर लेता है, अपने को सेकंड चांस देता है। सबको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट पहली बार में नहीं मिलता है, ठीक। तो मान लो जो 2021 वाला एस्पिरेंट है, जो 12th में अभी, वो ये कई चैप्टर्स जो 12th के हैं वो स्किप मार दिया, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, उसके पास कोचिंग नहीं थी, तो भाई अगर वो ड्रॉप लेता है नेक्स्ट ईयर, तो उस फिर से देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रमोट हो गए यहाँ पे भी, ठीक। ड्रॉप ईयर में मतलब वो 2022 में फिर बैठेगा, तो क्या होगा, उसके बाद पूरा सिलेबस आएगा, तो 12th का वो सिलेबस तो वो स्किप कर दिया, कई चीज़ें उसने स्किप कर दी है ना। 12th का जो तुमने डिलीटेड पोर्शन में देखा, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ा, पर अगले साल जब वो ड्रॉप करके पेपर देगा, पूरा सिलेबस आएगा, तो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो भाई अगर नीट और जेई देखो यार, तो ओवरऑल ये कंक्लूजन बैठता है कि हमें पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारा पहली बार में सिलेक्शन होगा कि नहीं। कॉन्फिडेंट हम लोग रहेंगे, हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, भाई मैं तुम्हारे साथ लगा हुआ हूँ, ठीक है, पूरी जान झोंक देंगे। हाँ, टेलीग्राम पे तो मैं रेगुलरली मोटिवेट करता रहूँगा, स्टडी विथ मी सेशन कंडक्ट कराता रहूँगा मैं, और यार यूट्यूब पे भी मोटिवेट करता रहूँगा, ठीक है। पर यार फिर भी चांस होता है ना कि ड्रॉप हो सकता है तुम्हारा, हो सकता है कुछ यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ प्रॉब्लम तुम्हें आ जाए, घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली इश्यूज़ कुछ हो सकता है, रिलेटिव नेबरहुड में कुछ इशू हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट हो जाए, तुम अच्छे से परफॉर्म ना कर पाओ, और फिर ड्रॉप करना पड़ जाए। तो ड्रॉप वाले ईयर में जब पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है, तो तुम्हें फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से पढ़ाई कर लो, ठीक है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना, ये मेरी एडवाइस है, ठीक। बाकी आपकी मर्जी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। काफ़ी लोगों को इस चीज़ में क्लैरिफिकेशन चाहिए थी मेरी साइड से, तो मैंने दे दी। गवर्नमेंट की साइड से क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, मेरा व्यू पॉइंट आपको समझ में आ गया कि भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर अगले साल ड्रॉप करना पड़ गया तो वहाँ पे गवर्नमेंट तो पूरा सिलेबस पूछेगी नीट और जेई में, भले ही इस साल का सिलेबस रिड्यूस कर दे नीट 2021 के लिए, क्या मालूम आपका सिलेक्शन ना हो, नीट 2022 में बैठो, तो भाई सिलेबस तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना फिर से, तो अभी पढ़ लो यार, इससे अच्छा, ठीक है। तो प्रिपरेशन पूरी रखिए, बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, एंड टेलीग्राम पे भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस।